बाई एयर फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। भारतवर्ष में स्पाइस जेट की तकरीबन 50% उड़ानों पर डीजीसीए ने आने वाले 8 हफ्तों के लिए लगा दी है रोक। और ये डीजीसीए ने यह कहा है कि ये सुरक्षित सेवा प्रोवाइड कराने में ये सक्षम नहीं है स्पाइस जेट, और इसको देखते हुए सुरक्षा कारणों से इसकी 50% उड़ानों पर डीजीसीए ने 8 हफ्ते के लिए रोक लगाई है। स्पाइस जेट पर सख्त हुई है डीजीसीए। आपको बताते चलें कि इस एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर डीजीसीए ने स्पाइस जेट पर कड़ी कार्रवाई करी है। अगले 8 हफ्तों तक उसकी 50% उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। हाल में स्पाइस जेट के विमानों में तकनीकी गड़बड़ी के कई मामले सामने आए थे। इसके मद्देनजर डीजीसीए ने एयरलाइंस पर यह कार्रवाई करी है। स्पाइस जेट के विमानों में हाल में 18 दिन के अंदर गड़बड़ी के करीब 8 मामले सामने आए। इसके बाद डीजीसीए ने 6 जुलाई को उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सिविल एविएशन मंत्रालय के राज्य मंत्री वीके सिंह ने यह बताया कि डीजीसीए ने स्पाइस जेट एयरक्राफ्ट के स्पॉट चेक्स के दौरान सेफ्टी में उल्लंघन का कोई बड़ा मामला नहीं पाया है। डीजीसीए ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि स्पाइस जेट सुरक्षित और भरोसेमंद सेवा देने में नाकाम रही है। एयरलाइंस इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने का उपाय कर रही है, लेकिन इसके लिए उसे काफी कुछ करने की जरूरत है। विमानन नियामक ने कहा कि विभिन्न स्थलों की जांच, निरीक्षण और स्पाइस जेट की ओर से जमा कराए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब के मद्देनजर सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवा के निरंतर निर्वाह के लिए स्पाइस जेट की गर्मियों के लिए स्वीकृत उड़ानों की संख्या 8 हफ्तों तक 50% पर सीमित की जाती है। स्पाइस जेट के विमानों में गड़बड़ी की अगर बात करें तो स्पाइस जेट के विमानों में 19 जून से 18 दिनों की अवधि के दौरान तकनीकी खराबी के कम से कम 8 मामले आए, जिसके बाद डीजीसीए ने 6 जुलाई को एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि खराब आंतरिक सुरक्षा निरीक्षण और रखरखाव की अपर्याप्त कार्रवाई की वजह से सुरक्षा मानकों में गिरावट आई है। स्पाइस जेट के विमानों में गड़बड़ी की शुरुआत 19 जून को हुई थी। 19 जून 2022 को स्पाइस जेट के बोइंग यात्री विमान 737-800 ने पटना से उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान को वापस पटना में उतारना पड़ा था। अधिकारियों ने बताया कि विमान से एक पक्षी टकरा गया था। पायलट को विमान के एक इंजन से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते उसने विमान को वापस लैंड करने की अनुमति मांगी थी। इस विमान में कुल 191 लोग सवार थे, जिसमें 185 यात्री और पायलट सहित 6 क्रू मेंबर थे। उसी दिन यानी 19 जून को ही स्पाइस जेट के एक दूसरे विमान बॉम्बार्डियर Q408 ने दिल्ली से उड़ान भरी, लेकिन उड़ान के कुछ ही देर बाद केबिन में उचित प्रेशर न बन पाने के कारण इसे वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा था। 24 और 25 जून की गड़बड़ी की बात हम बताते हैं आपको कि इसके 5 दिन के बाद एक और गड़बड़ी सामने आई। 24 जून को गुवाहाटी से कोलकाता जा रहे स्पाइस जेट के विमान Q400 की फ्यूजलैश वार्निंग लाइट बीप करने लगी। पायलट ने बताया कि विमान के पिछले हिस्से में मौजूद बैगेज डोर के पास कोई तकनीकी दिक्कत थी, जिसकी वजह से विमान को वापस लैंड कराया गया। इसके बाद एक दिन बाद यानी 25 जून को फिर ऐसी ही तकनीकी खामी स्पाइस जेट की पटना गुवाहाटी फ्लाइट में भी पाई गई। इस विमान की उड़ान टेक ऑफ से ठीक पहले ही रद्द करनी पड़ी। इसकी वजह थी कि विमान के पिछले हिस्से के बैगेज डोर में तकनीकी दिक्कत के कारण फ्यूज फ्लैश लाइट बीप होने लगी थी। इस महीने 2 जुलाई को दिल्ली से स्पाइस जेट के एक विमान ने जबलपुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन जब वो 5000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट पहुंची तो उसके यात्री केबिन में धुआं आने लगा। इससे यात्रियों को काफी परेशानी होने लगी। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग वापस दिल्ली में कराई गई। 5 जुलाई को तीन विमानों में गड़बड़ी पाई गई। इसके 3 दिन बाद यानी 5 जुलाई को 150 यात्रियों के साथ दिल्ली से दुबई जा रहे स्पाइस जेट के विमान को कराची में लैंड कराना पड़ा था। इसकी वजह थी कि पायलट को विमान के एक ईंधन टैंक में ईंधन की असामान्य रूप से कमी दिखाई दी। 5 जुलाई को ही गुजरात के कांडला से मुंबई जा रहे स्पाइस जेट के विमान को मुंबई पहुंचने पर प्रायोरिटी लैंडिंग करानी पड़ी। इसकी वजह थी कि विमान का आउटर विंडशील्ड क्रैक हो गया था। उस समय विमान 23,000 फीट ऊंचाई पर था। उसी दिन स्पाइस जेट के एक तीसरे विमान में भी तकनीकी खराबी आई थी। कोलकाता से चीन जाने के लिए स्पाइस जेट के कार्गो विमान में टेक ऑफ के ठीक बाद उसके वेदर रडार में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे कारण उसे वापस कोलकाता लैंड कराना पड़ा था। आपको बताते चले कि इतनी सारी कमी
खामियां स्पाइस जेट की फ्लाइट्स में देखने को पिछले कुछ दिनों में आई है कि डीजीसीए ने तत्काल निर्णय लेते हुए स्पाइस जेट की 50% उड़ानों पर रोक लगा दी है आने वाले 8 हफ्तों के लिए। निश्चित रूप से इससे जो यात्री फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं हवाई जहाज के द्वारा, वो स्पाइस जेट को कम प्रेफर करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। बड़ी खबर दिल्ली से।